नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी में पूछे गए लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस के लाभ और हानि के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में एक आसान तरीके से देखेंगे। इससे पहले की जो वीडियो आई थी उसमें प्रतिशत, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और संख्या पद्धति को एक साथ एक ही वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। उसी क्रम में यह आज की अगली श्रृंखला है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में एक आसान तरीके से देखेंगे। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि एक वस्तु को 434 में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने किस दर पर वह पेन खरीदे थे, यही बताना है। तो रमेश ने जो पेन खरीदी थी, वह जो भी खरीदी थी तो उसके लिए वह क्या था, अपने आप में 100% था और उसी 100% को यह पूछना चाह रहा है। तो एक वस्तु को उसने बेचा कितने में है? 434 में बेचा है। कितने में बेचा है? 434 में बेचा है। लेकिन जब रमेश ने 434 में बेचा तो उसको 24% का क्या हो गया? लाभ हो गया। और देखना, जो चीज़ लाभ होती है ना वो 100 में जोड़कर लिखी जाती है। जो चीज़ लाभ होती है वो चीज़ कहाँ दिखाई जाती है? 100 में जोड़कर दिखाई जाती है। यदि हानि होती है तो 100 में घटा के लिखी जाती है। यदि ये 24% का लाभ दिखा रहा है तो कन्फर्म है कि यह चीज़ कितने की है? यह वस्तु 124% की है, क्योंकि 100 में आप 24 जोड़ेंगे तभी तो 24% का लाभ होगा। और उसने साफ साफ कहा कि 24% का लाभ कमाता है। मतलब जो 100% की चीज़ थी उसको बेचा कितने में है? 124% में बेचा। लेकिन 124% की वैल्यू उसने बता भी दिया कि 24% का लाभ कब हो रहा है? जब वह 434 में बेच रहा है। जब वो 434 में बेच रहा है तभी उसको क्या हो रहा है? 24% का लाभ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 124% बराबर 434 है। तो हमको चाहिए क्या? प्रारंभिक मूल्य, यानी किस दर पे उसने खरीदा था, यानी 100%। यदि 124% बराबर हमें पता है तो हम निकाल देंगे 100% बराबर। जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है उसको ऐसे लिख देते 434, और ये 124 जो ये कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 124, और गुणे क्या कर देंगे? 100 करेंगे। और जैसे इस चीज़ को पूरा काट पीट के हम हल करेंगे तो हल करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। अब काटने वाला काम आप खुद करिएगा, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और काटने का तरीका भी आपको आना चाहिएगा। तो इसको जैसे ही आप काटेंगे तो आंसर कितना आएगा? 350 आ जाएगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी थी, यही बताना है। तो वस्तु को कितने में बेची है? 693। लेकिन 693 में बेचते ही उसको क्या हो जाता है? 26% का लाभ हो जाता है। एक चीज़ समझिएगा, अगर हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, यदि 100% की चीज़ हम 100% में ही बेच देते हैं तो ना हमें लाभ होता है ना हानि होती है। यदि 100% वाली चीज़ हम कम में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। यदि 100% वाली चीज़ हम ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। तो यानी जितना लाभ होगा उतना, जितना हम 100 में बढ़ाकर बेचेंगे उतना हमें लाभ होता है। तो लाभ कितना हुआ? 26 का हुआ है। तो कन्फर्म इसने कितने में बेचा है? 126 में बेचा। और 126 की वैल्यू उसने पैसे में बता दिया। कितना बता दिया है? 693। कितना बता दिया है? 693। क्वेश्चन फिर वही बन गया कि 126% बराबर कितना है? 693। तो हम क्या निकाल देंगे? 100% वैल्यू, क्योंकि प्रारंभिक वस्तु हमेशा कितने की रही होती? 100% की होगी। तो 100% निकालेंगे तो ये 693 जहाँ का वहीं लिखा जाता है 693। बटे में क्या आ जाता है? ये चीज़ कहाँ चली जाती है? बटे में चली जाएगी 126। बटे में क्या हो जाएगा? 126, और गुणे में क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। और इस चीज़ को आप जैसे ही हल करेंगे पूरा काट पीट के, तो जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 550 आना चाहिए। तो इस चीज़ को आप खुद हल करिएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 550। तरीका लगाने का यही रखिएगा, 550 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा है कि किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है वह 108 है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? पर यदि प्राप्त लाभ कितना कर रहा है? 12% हो, तो हमको तो पहले 100% पूरा पता करना होगा। जब 100% हमें पता होगा तब हम उसे 112% को पता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा क्या? 13% की हानि
अगर ये 100% की कोई चीज़ होगी तो इस पे क्या क्या है, 13% की हानि दिखाया, 13% की पहले क्या दिखाया है, घाटा दिखाया है। फिर 11% का क्या दिखाया, इसी पे लाभ दिखाया, 11% का इस पे क्या दिखाया है, लाभ दिखाया है। और कह रहा है कि इनके बीच का अंतर, एक बार हम भी इनके बीच का क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। तो अंतर कितना होगा, 100 से आप 13 नीचे गए तो मतलब 13 तो ये हो गया, और 11 ऊपर आए लाभ लेकर, तो कितना हो गया, 13 और 11, यानी अंतर कितने का है, 24 का अंतर है। देखिएगा 100 से 11 लाभ लेंगे मतलब 111, तो 11 ये अंतर, और फिर 100 से नीचे 13 जाएंगे तो 13 उधर, 13 और 11 कुल मिलाकर कितने का अंतर है, 24% का अंतर है। कितने का अंतर है, 24% का अंतर। लेकिन यह अंतर किसके बराबर है, 108 के बराबर। उसने साफ साफ कहा जो 24% यानी जो उन दोनों के बीच का अंतर है वह 108 के क्या है, बराबर है। अब हमें 24% की वैल्यू पता चल गई, जब हमें 24% की वैल्यू पता चल गई तो हम क्या निकाल देंगे, 100% की वैल्यू। जब हम निकालेंगे 100% की वैल्यू तो यह 108 जहाँ का है वहीं रखेंगे, बटे में क्या आ जाता है 24, अगुड़े क्या कर देंगे 100 कर देंगे। और जब इस चीज़ को आप काटेंगे, जैसे ही इस चीज़ को आप क्या करेंगे, काटेंगे, तो जो हमारा आंसर वो कितना आना चाहिए, 504। आंसर कितना आ जाएगा, इस चीज़ को पूरा आप हल करिएगा, काटिएगा, तो जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 504 आ जाएगा। अभी जो काटने वाला काम है आप खुद करिएगा, अगर हम काटने लगे तो कहीं ना कहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, तो काटने का अभ्यास आप खुद भी करिएगा। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 504 आना चाहिए, यानी सी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। इस तरीका हमें पता होना चाहिए। लाभ और हानि इनके बीच का अंतर ही दिया था, तो लाभ हानि का अंतर हमने कितना निकाला, 24, और उसके बराबर हमने क्या लिख दिया, 108 लिख दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100% निकालते ही। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा है कप का एक सेट, कप का एक सेट 720 की कीमत पर बेचा गया। कितनी कीमत पर बेचा गया, 720 की कीमत पर बेचा गया, तो 20% का नुकसान हुआ। जब इसे 720 की चीज़ जब 20% का, जब 720 में बेचा गया तो उस पर क्या हो गया, 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए 5% का लाभ लेने के लिए। तो देखिएगा जब उसने 720 में बेचा, जब उसने क्या बेचा, 720 में बेचा, तो उसे 20% का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो फिर वही चीज़ देखिएगा, 100% की चीज़ 100% में जाती है तो ना लाभ होता ना हानि होती, लेकिन 100% की चीज़ अगर कम में जाती है तो हमें हानि होती है। यदि 100% की चीज़ ज़्यादा में जाती है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे हानि हुई है, 20% की हानि, मतलब 100 की चीज़ कितने में गई है, 80% में गई है। कितने में गई है, 80% में गई है। यानी हमें ये पता चल गया कि 80% की जो वैल्यू वह कितनी है, 80% की जो वैल्यू वह कितनी है, 720 है। कितनी है, 720 है। लेकिन हमें क्या करना, 5% का लाभ लेना। 5% का लाभ लेना मतलब 100 से बढ़ाकर बताना, 100 से बढ़ाकर बताना है मतलब कितना, 105 के आना चाह रहा है। 5% का लाभ तभी होगा। अब देखिए 80% बराबर कितना है, 720, तो हम निकाल देंगे 105 बराबर, तो 720 जहाँ का वहीं लिखा जाता है, बटे में क्या आ जाएगा, 80, अगुड़े क्या कर देंगे 105। जो चीज़ें कटेंगे उनको क्या करिएगा, काट लीजिए। जैसे 0 से 0, 8 9 72, 9 गुड़े 105 करिएगा, 9 गुड़े 105 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 945। कितना आ जाएगा, 945, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें पूछा है कि एक मास्क को 308 रुपये में बेचने पर इरीन को 12% की हानि हुई। कितने की हुई, 12% की हानि हुई। किस विक्रय पर उसे 10% का लाभ हुआ होगा, यही बताना है। तो उसने पहले कितने में बेचा, 308 रुपये में। जब 308 रुपये में बेची इरीन ने तो उसे क्या हुआ, 12% की हानि हुई। अब खुद देखिएगा 100% की चीज़ पे 12% की हानि हुई, मतलब वो कितने की बिकी है, 88% की बिकी है। कितने की बिकी है, 88% की बिकी है। यानी हमें ये तो पता चल गया ना कि 88% की जो वैल्यू वह किसके बराबर है, 308 के बराबर है। जो 88% की वैल्यू है वह किसके बराबर है, 308 के बराबर है। लेकिन कह रहा है यदि 10% का लाभ लेना है, यदि क्या करना है, 10% का लाभ लेना है तो इसे कितने में बेचना होगा, 110 में बेचना होगा। कितने में बेचना होगा, 110 में बेचना होगा। तो फिर वही चीज़ वैसे लिखिएगा, जैसे 308 जहाँ का वहीं लिखिएगा। यह चीज़ कहाँ आ जाती है, नीचे, नीचे 88 कर दीजिएगा, गुड़े क्या कर दीजिएगा,
10 कर दीजिएगा, जो जो कटेगा। जैसे 11 से 88 को काट दीजिए, 11 88 बचेगा क्या ऊपर 308 और इसमें का एक जीरो यानी 3080 और बटे क्या आ जाएगा 8। जब 3080 यानी 3080 में अब क्या करेंगे 8 से भाग करेंगे। जैसे ही 8 से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 385। कितना आएगा 385, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया। ये जो भी प्रश्न है लास्ट ईयर के पूछे ही गए हैं। इस क्वेश्चन को कराने का एक ही मकसद है कि आप अनुमान लगा सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो तरीका लगाने का वो तरीका भी हम बता रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन का काम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। देखिए सुविक को 198 रुपये में एक वस्तु बेचने से 12% की हानि हुई। खुद सोचिएगा 198 रुपये में बेची तो 12% की हानि हुई। 8% का लाभ लेने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, यही बताना है कि कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। अच्छा 12% की हानि हुई तो वस्तु कितने की बिकी है 88% की। कितने की बिकी है 88% की, और 88% की वैल्यू उसने कितना दे दिया है 198। हम कह सकते हैं ना 88% किसके बराबर है 198 के बराबर है। लेकिन कह रहा है कि यदि 8% का लाभ लेना, 8% का लाभ लेना मतलब जब तक किसी 108 में नहीं बेचेगा तब तक 8% का लाभ होगा नहीं, तो 108 बराबर हम निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे 108 बराबर, तो यह 198 जहाँ का है वहीं रखते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा, और गुणे क्या कर लीजिएगा 108 करिएगा। अब इस चीज़ को आप काट लीजिएगा, इसको जैसे ही काटेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं तो इसको काटिएगा, देखिएगा किससे किससे काटेंगे। जैसे 11 से काटिएगा, 11 एकम 11, 8 शेष बचा यहाँ चला जाएगा, तो 11 8 88 हो जाएगा, और ये वाला पूरा कट जाएगा 11 8 88 हो जाएगा। यहाँ पर कितना था 108 था, तो 11 से इसको काटा तो 11 8 88, और एक इसको काटा तो 11 बार में कट गया 18 बार में ना। इसको भी आधा करिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 से 108 को काट लीजिएगा, 4 दूना 8, 8 कितना शेष बचा 2, 2 4 7 28, यानी हमारे पास बचा क्या 9 गुणे 27, 9 गुणे 27। यदि आप 9 गुणे 27 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 243। कितना आ जाएगा, इसका आपस में गुणा करिएगा कितना आ जाएगा 243। यानी इतना कुछ करने के बाद 8% का लाभ लेने के बाद चीज़ कितनी की बिक रही है, वस्तु 243 की बिक रही है। लेकिन वह कितने में बिक रही है ये चीज़ नहीं पूछा था, वह कह रहा था कि जो पहले की वस्तु थी 198 रुपये की थी, उसे 10% का 8% का लाभ लेने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए। तो यह बढ़ा हुआ मूल्य, इसमें से यदि हम 198 को क्या करें घटा दें, इसको यदि 198 को इसमें से हम क्या करें घटा दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यदि आप इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 13, 13 में से 8 गया तो कितना आ गया 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बच गया 3, 3 यहाँ सात से लेंगे 13, 13 में से अगर 9 गया तो कितना आ गया 4, यानी 45 रुपये अधिक बढ़ाना था। कितना अधिक बढ़ाना था 45 रुपये अधिक बढ़ाना था, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का जो अंतर है वह 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है वह वस्तु का लागत मूल्य, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है यही बताना है। तो लागत मूल्य यानी जो उसका प्रारंभिक मूल्य, जो उसका क्रय मूल्य है, तो हर चीज़ अपने आप में शुरुआत में क्या होती है 100% की होती है। यानी वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो देखिएगा 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा हम मान लेते हैं कि कितने की थी वस्तु 100% की थी, इस पे वो 15% का लाभ, 15% का लाभ मतलब ऊपर दिखाएंगे 15% का लाभ, लेकिन 9% की हानि मतलब 9% का क्या हुआ है घाटा, और 15% का लाभ, इसके बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखिएगा इनके बीच का अंतर हम देख लेंगे। 100 से यदि आप 15 ऊपर जाएंगे तो 15 ही मिलेगा, और 100 से यदि नीचे 9 जाएंगे घाटा के लिए तो 9 ही मिलेगा। तो अंतर कितना आ रहा है 15 और 9, 15 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आएगा। यानी अंतर जो कितने का आ रहा है 24 का आ रहा है, और 24% की जो वैल्यू उसने कितना दे रखा है 768 दे रखा है। कितना दे रखा है 768 दे रखा है। तो हमें 24% की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। कितने की 100% की वैल्यू चाहिए। तो हम लिख लेंगे 24% बराबर 768,
तो 100% बराबर क्या लिखेंगे, 100% बराबर। तो ये जो 768 है जहाँ का तहाँ लिखा जाता है, बटे में क्या आ जाएगा ये 24 और गुणे में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। आप इस चीज़ को जैसे ही पूरा क्या करेंगे हल करेंगे तो जो हमारा आंसर वो कितना निकल के आ जाएगा 3440। कितना आ जाएगा 3440। इसको काटिएगा आप गुणा करिएगा, आंसर कितना आना चाहिए 3440। ये आपके लिए काम है कि हर चीज़ का आप कैलकुलेशन खुद करिए, आंसर कितना आ जाएगा 3440। बाकी जो लगाने का तरीका है इसी आधार पे लगाएंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा है कि किसी वस्तु पर 23% का लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वही बताना। तो क्रय मूल्य जो भी रहा होगा अपने आप में क्या रहा होगा 100% रहा होगा। उसी 100% पर 23% का लाभ दिखाइए, 23% का लाभ मतलब 23 ऊपर जाएगा और 90% की हानि मतलब 9 का घाटा। 23 का लाभ और 9 का घाटा, अगर इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो यह कितना बनेगा 23 और 9, 23 और 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 32। यानी जो अंतर वो कितना आया 32 और 32% की वैल्यू रुपए में कितना दिया है 928। कितना दिया है 928। जब भी लाभ हानि का अंतर वाला है ना तो हमेशा ऐसे ही करिएगा, बड़े आसानी से लगता है ना। तो 32% की जो वैल्यू है किसके बराबर आ गई 928 के बराबर आ गई। तो हमें 32% की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि जो क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में कितना रहा होगा 100%। तो ये 928 जहाँ का वहीं लिखिएगा, ये चीज़ कहाँ जाती है नीचे और ये चीज़ कहाँ चल जाती है गुणे में। इस चीज़ को आप क्या करिएगा पूरा हल करिएगा और पूरा हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 2900 आना चाहिए, यानी इसका सी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करिए, है ना। कह रहा है कि यदि हम मान लेते कि वस्तु कितने की है 100 की, वस्तु कितने की है 100 की है और इसे हमने बेचा कितने में है 200 में। हमने कितना मान लिया कि इसको हमने कितने में बेचा है 200 में बेचा है और उसने साफ साफ कहा बिक्री मूल्य को यदि आप 3 गुना करेंगे, यदि बिक्री मूल्य को आप 3 गुना करेंगे तो बिक्री मूल्य हमारा 200 है, इसको हम 3 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। 3 गुना करने के बाद कह रहा है कि लाभ 5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 100 की चीज़ कितने की हो रही है 600 की, तो 100 की चीज़ 600 की हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा है 500 का ना, यानी लाभ कितना हो जा रहा है 5 गुना हो जा रहा है। तो लाभ ज्ञात करिए, तो लाभ ज्ञात करिए, यानी वो पहले 100 की चीज़ कितने में बेचा था तो 200 में बेचा था, तो यहीं का लाभ पूछ रहा था। जब 100 की चीज़ अब 200 में बेचेंगे तो कै रुपये का लाभ कमाएंगे 100 का लाभ कमाएंगे, मतलब 100% का लाभ कमाएंगे, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 100 की चीज़ हमने 200 में बेची और 200 का 3 गुना 600 और इसके बीच का जो अंतर होना चाहिए 5 गुना होना चाहिए, यानी 5 गुने का लाभ होना चाहिए। तो 100 से 600 कितने का लाभ हुआ 500 का लाभ हुआ। तो यानी ये चीज़ें हमने सही मानी थी, 100 माना था और एक को हमने क्या माना था 200 माना था। तो इन्हीं के बीच अंतर देख लेंगे, यानी लाभ देख लेंगे। 100 की चीज़ 200 की जाएगी तो कन्फर्म उस पर क्या होगा 100% का लाभ होगा। ये चीज़ हमने ऑप्शन से ही उठा के 80 अगर आप उठाते तो यहाँ पर कितना रखते हैं 80 और 80 का 6 गुना करते हैं, 80 का यदि 5 गुना करते तो 8 पच्चे 40, तो यह 400 होता, यह 80 होता, तो यह कितने का लाभ होता सिर्फ 300 का लाभ होता। जब आप 100 रखेंगे तो 100 की चीज़ 200 में बेचेंगे तो यहाँ पे एकदम सटीक बैठ रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को कैसे लगाएंगे। इसमें पूछा है कि यदि यक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पे 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। तो उसने स्कूटर पहले खरीदा कितने में था 42,000 रुपये में, कितने में खरीदा था 42,000 रुपये में खरीदा था। फिर उसकी मरम्मत पे कितना खर्च कर दिया 6,000 रुपया उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिया, तो कुल उसकी यानी उसका कुल खर्चा कितना हो गया 48,000 रुपये खर्च हो गया। कितने का खर्च हो गया 48,000 रुपये का खर्च हो गया। स्कूटर उसने इतने में खरीदा और उसने मरम्मत, एक तरह से देखा जाए तो पूरा दाम किसके ऊपर लगा है स्कूटर के ऊपर ही लगा है। यदि आप वह इतने का यानी उसका स्कूटर अब कितने दाम का हो गया 48,000 रुपये का हो गया। अब 48,000 रुपये का जो स्कूटर है ना वो कितने में बेच रहा है 54,000 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है
54,000 रुपये में बेच रहा है। जब वो 54,000 रुपये में बेच रहा है तो कितने का लाभ कमा रहा है? पहले तो पैसे में लाभ देखेंगे, तो 48,000 रुपये की चीज़ जब वो 54,000 में बेचेगा तो कितने ज़्यादा में बेच रहा है? 6,000 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। कितने में ज़्यादा बेच रहा है? 6,000 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है। तो अब 6,000 रुपया तो हमसे नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? लाभ पूछा है। तो ये 6,000 का लाभ किस पर हुआ है? इस 4800 पे हुआ। किस पे हुआ है? 48,000 पे हुआ है। क्योंकि लाभ हानि की जब भी गणना करनी होती है तो बटे में किसको रखते हैं? जो प्रारंभिक मूल्य होता है उसी को रखते हैं। तो 48,000 हमने नीचे रख दिया। अब गुणे क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो को काट दीजिएगा, 6 से इस 48 को काटिएगा, 8 छक 48। तो बचा क्या हमारे पास? ऊपर 100 और नीचे कितना बचा? 8। अगर इस चीज़ को भी आधा करेंगे तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे क्या बनेगा? 40 से अगर और आधा करेंगे तो 25 बनेगा और नीचे क्या बनेगा? 2। तो 25 का आधा होता कितना है? 12.5। यानी बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। तो शेष वस्तुओं में यानी शेष 6 वस्तुओं में प्रत्येक की लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हुई है। तो अब जब उसने 18 वस्तु खरीदी थी तो कितने रुपए के औसत से खरीदा था? 15 रुपए के औसत से खरीदा था। यानी इसके कहने का मतलब है कि सभी वस्तुएं लगभग कितने कितने रुपए की थी? 15 रुपए की थी। यानी उसने 18 वस्तु खरीदी और प्रत्येक का मूल्य कितना था? 15 रुपये था। तो कुल पैसा कितना लगेगा? 18 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा? 270 आएगा। कितना आएगा? 270। यानी उसने 270 रुपये का खरीदा। फिर इसमें अलग से बता दिया कि उसमें से जो 12 वस्तुएं हैं उनका मूल्य कितना है? 16 रुपये। 12 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 16 रुपया है। तो 12 वस्तु गुणे 16 करेंगे तो यह आंसर कितना आएगा? 192। कितना आएगा? इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 192। टोटल 18 वस्तु थे, उसमें से 6 वस्तु का मूल्य हमें पता है। यदि 18 में से 12 घटा देंगे तो कितनी वस्तु बचेंगी? 6 वस्तु बचेंगे और 6 वस्तु का ही मूल्य पूछ रहा है, लेकिन प्रत्येक का पूछ रहा है तो हम 6 से बाद में भाग लगा देंगे। तो यानी पहले तो पूरे मूल्य में से 12 वस्तुओं का मूल्य हटाइए, 6 वस्तुओं का मूल्य आ जाएगा। तो 270 में से आप 192 को क्या करिएगा? घटाइएगा। तो घटाएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? घटाने पर 78 आएगा। अब यह 78 कितने वस्तुओं का मूल्य है? 6 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 78 है। तो यानी 6 वस्तुओं का मूल्य 78 है तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो इसलिए हमें इसमें क्या करना होगा? 6 से भाग लगाना होगा। तो 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 13 छक 78। यानी प्रत्येक एक वस्तु का मूल्य क्या रुपया आएगा? 13 रुपया आएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगले प्रश्न में क्या पूछा? इसमें पूछा है कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया? 600 रुपये में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5 का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो कपड़े का टुकड़ा कितने में खरीदा गया? 600 रुपये में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया? 600 रुपये में खरीदा गया। इस पे सिलाई शुल्क कितना लगा है? 40 रुपये। 40 रुपये इस पे क्या लग गई? सिलाई लग गई। तो वस्तु कितने की हो गई? 640 की हो गई। लेकिन अब इस 640 वाली वस्तु को 12.5 का लाभ लेने के लिए कितने में बेचना चाहिए? वही हमसे पूछ रहा है। तो आप कितने में बेचेंगे? देखिएगा इसको। तो लाभ कितने का लेना है? 12.5 का लाभ लेना। तो जब भी 12.5 का लाभ लेना मतलब इसे कितने में बेचना होगा? 100 में बढ़ाकर बेचना होगा। तो जो 650 की वस्तु उसे कितने में बेचना है? 112.5। क्योंकि जब भी हमें लाभ लेना होगा तो हम 100 में जोड़ कर लिखेंगे। यानी 112.5 अब बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बटे क्या कर देंगे? 100। एक दशमलव से एक दशमलव को हटाइए, यानी दशमलव से हटाइएगा, नीचे क्या बढ़ाइएगा? 0 बढ़ा दीजिएगा। अब जो जो चीज़ें कटेंगी उनको क्या करिएगा? यहीं पर काट लेंगे। तो जो जैसे ही इनको हम काटेंगे तो जो हमारा आंसर वो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा? इसमें पूछा है कि एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई।
दुकानदार इसकी कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है, वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करिए। तो एक चीज़ समझिएगा, एक क्या होता है क्रय मूल्य होता है, और एक क्या होता है अंकित मूल्य होता है, और तीसरा क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। तीन चीज़ें होती हैं, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना उसने दिया है 2500 रुपये दिया। कितना दिया है 2500 रुपये। कह रहा है कि इसकी कीमत पर छूट दी गई। तो छूट जब भी दिया जाता है कहाँ दिया जाता है अंकित और विक्रय के बीच होता है। छूट कहाँ दी ली जाती है अंकित मूल्य पे दी जाती है। मतलब छूट तो यहाँ दी गई है, और कितनी की छूट दी गई है 12% की छूट दी गई है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। तो जो लाभ हानि की गणना की जाती है वो क्रय से विक्रय मूल्य के बीच सीधे होती है। यदि 10% का लाभ हुआ है तो कन्फर्म में जो 2500 की चीज़ है वो कितने में बिकी है 110% में बिकी, तभी तो 10% का लाभ होगा। लेकिन 110% की कब बिकी है जब इस पर 12% की हमने छूट दी थी। यानी अब यहाँ से हमें कहाँ आना है पीछे। एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी हम आगे की तरफ जाते हैं तो 100 को कहाँ रखा जाता है नीचे, और जैसे ही हम पीछे आना स्टार्ट करते हैं तो 100 कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरा 100 नहीं लिखेंगे, 12% की छूट है, मतलब वो वस्तु कितने में थी 88% की थी। 100 से 100 को क्या करिएगा पूरा काट दीजिएगा, 11 से इसको काटिएगा 11 8 88 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर बचेगा क्या 25, डबल जीरो पहले से था, एक जीरो ये लग जाएगा, और बटे में क्या आ गया 8 आ गया। यानी 25,000 बटे 8 कितना 25,000 बटे 8, यानी 8 से 25,000 में भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3125। कितना आएगा 3125, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आज के यही कुछ प्रश्न थे। आशा करेंगे कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।